उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। आपने लालू यादव जी को भ्रष्टाचार बताया था, भ्रष्टाचारी बताया था कि नहीं बताया था? आपने शरद जी को भ्रष्टाचारी बताया था कि नहीं बताया था? आपने जिसको भ्रष्टाचारी बताया उन्हीं के चरणों में लेट गए आप। क्या दिल्ली की जनता आज दिल्ली की जनता यही सोच रही है कि जो कहते थे इनकलाब जिंदाबाद, आज कह रहे हैं ठगबंधन जिंदाबाद, ठगबंधन जिंदाबाद। मैं और दूसरी बात मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप वादा करके आए थे 700 कॉलेज बनाएंगे, 700 स्कूल बनाएंगे। आपने कितने स्कूल, कितने कॉलेज बनाए हैं? दिल्ली की जनता आपसे सवाल करती है तो आप गठबंधन के पीछे चुप जाते हैं। आपसे जनता सवाल कर रही है, आप जवाब दो, आपने क्या किया है? जी मैं दे दूंगा, मेरा आराम से वन बाय वन। जी, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। बार बार ये सवाल बार बार खड़ा करना कि भाई क्या करा 9.5 साल का इदाब जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है देश की जनता मांग रही है। वन टैक्स वन नेशन, क्या हुआ उसको? कितनी तरीके की जीएसटी लेकर क्या है? छोटा व्यापारी खत्म हो गया जीएसटी लाने के बाद, उसके ऊपर जवाबदेही नहीं बन रही। लोगों ने जहर खा लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने, लेकिन इनका दिल नहीं पसीजता। और आज मौजूदा स्थिति ऐसी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटक, हिमाचल के अंदर कांग्रेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया इनका। वेरी क्विक बेटा। वन नेशन वन इलेक्शन तो हो जाएगा, मान लेते हैं, लेकिन ये बेरोजगारी की बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। कहां से भटक रहे हैं? वन नेशन, और ये चुनाव का समय आ गया तभी याद आया। आपने कहा था अभी कि झंडा लहरा रहा है, लेकिन इन्हीं के संगियों के नागपुर में झंडा क्यों नहीं लहरा रहा है? क्या नाम बाबू? प्रवीण शर्मा जी का ये सवाल है। जी, वेरी क्विक। जी, इन्होंने जो कहा तमाम तथ्य दिए जा रहे हैं कि झंडा नहीं लहरा रहा है। हर जो है नेशनल पर्व पे संघ के कार्यालय में झंडा फहरता है। पहले बात जाइए, जिस चीज की जानकारी नहीं है खामखा का जो है सब्जेक्ट डिलेट करना। ठीक है, जवाब। दूसरा, एक मैं आम बात पूछना चाहता हूँ, परिवार में अगर एकता हो किसी भी, जब बात ये नहीं तरीका, जब बात ये तरीका नहीं है, ये ईमानदारी का प्रतीक है। प्रतीक जी, जो बात व्यक्ति ईमानदार होता है ना, वो इस तरह से आचरण देता है। किस तरह ईमानदार है? ऐसे ईमानदार है कि अपने जो है उप मुख्यमंत्री या अपने मंत्रियों के खिलाफ जो है न्यायालय का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? लोकतंत्र का बड़ा जो है डींगे हाँकते हैं, तो लोकतंत्र का ही अंग है न्यायालय। अभी तक जमानत नहीं दे रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो अभी ये बात कर रहे थे हमारे मित्र जो है कि जो है ये डर गए। मैं ये सामान्य में सवाल करना चाहता हूँ आम लोगों से। आपको चाहे लॉ हो, आपको चाहे व्यवस्था हो, आपको यूनिफॉर्मिटी पसंद है या डाइवर्सिटी पसंद है? जो अगर आपको एक सिलेबस हो, अगर आपको जो है व्यवस्था में अगर ऐसी व्यवस्था हो जो आपको यूनिफॉर्मिटी हो, फॉर एग्जाम्पल, प्यार कब बढ़ेगा? प्यार किया भाई। अरे 9 साल क्या किया? आपका सवाल है, जवाब आपका सवाल है 9 साल में क्या किया? जी भाई साहब, जरा डायरी, पेन, कलम, किताब, टैब सब निकालिए, क्या किया? बोलेगा नहीं? बिल्कुल। सबसे पहले जिस गरीब को बैंक से दूर रखते थे, जनधन खाता खोल के डायरेक्ट पैसा पहुंचाया, मजबूत किया। लोगों के घर 9 साल में 9 जवाब सुन लीजिएगा। आयुष्मान योजना देकर उन्हें मेडिकल राहत दी। शिक्षा नीति में बदलाव लाकर सत्य देश के सामने लाया। गरीबों के हर घर हर जनरल देकर उन्हें राहत पहुंचाई। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। किसान को किसान निधि के तहत बीमा योजना के तहत सशक्त किया। रेहड़ी ठेली वाले को पेंशन दिया ताकि तुम किसी के आश्रय में मत बैठना। इस देश में प्रधान सेवक की सरकार है, जो जनता के बीच से चुनी हुई सरकार है, लॉन्चिंग सरकार नहीं है। और एक चीज तो इन्होंने बताई नहीं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो ये थी कि महिलाओं को इज्जत कर दिया। क्यों नहीं दिमाग में आया? मुझे बड़ा कभी कभी अफसोस भी होता है कि गांव के महिलाओं के साथ, कस्बे की छोटी महिलाओं के साथ वो कभी सोच क्यों नहीं बन पाई। बननी चाहिए थी, जरूर बननी चाहिए थी। हाँ, विरोध जरूर होना चाहिए, और विरोध इसलिए कि नीतियां ये अच्छी थी, ये गलत थी नीति, इसमें सफल रहे, इसमें नहीं सफल हुए, इसका जवाब चाहिए। कितने प्रतिशत सफल रहे ये बताइए मुझे, हुजूर आली जी। देखिए, इनसे जब भी सवाल पूछा जाता है या आरटीआई लगाई जाती है, ये जवाब नहीं देते। ना बेरोजगारी का आंकड़ा, रोजगार का आंकड़ा देते हैं, ना ये कहते हैं कि इन्होंने इतने सारे टॉयलेट बनाए। ये कहते हैं कि हमने